गया, पूरे इंडिया में डिसाइड किया गया कि वैकेंसी नहीं भर पा रही हैं, 14,000 के आसपास वैकेंसी, और 70 मार्क्स रखने पे केवल 8,000 9,000 वैकेंसीज पूरे इंडिया में भर रही हैं। तो इसको डिफ़िकल्टी लेवल अगर बहुत ज़्यादा रहा तो 50+1 51 52 मार्क्स। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज पटना सर्कल का देख लेते हैं, एक साथ बिहार एंड झारखंड दोनों कवर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए बिहार में टोटल वैकेंसीज 1111 है एंड झारखंड में 600 प्लस वैकेंसीज 676। सो अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है पिछली बार की तुलना में, और इस वजह से कट ऑफ जो है कम ही होगा। एंड दोनों स्टेट में वैकेंसी आने से ये हुआ कि झारखंड के लोग बिहार से अपेयर नहीं करेंगे, बिहार के लोग झारखंड से अपेयर नहीं करेंगे। जो नेबरिंग स्टेट्स में वैकेंसीज नहीं होने से होता था पहले, वैसा अभी कम चांसेस है। मैक्सिमम लोग अपने अपने स्टेट से ही अपेयर करेंगे, और यूपी में भी अच्छी वैकेंसीज है, तो बिहार वालों को यूपी से अपेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो पहले 3-4 साल पहले होता था कि पटना सर्कल की वैकेंसीज ही नहीं आती थी, तो उनको यूपी से, बंगाल से अपेयर करना पड़ता था। सो लेट्स डिस्कस इनका क्या स्कोर कार्ड था और क्या टारगेट स्कोर हो सकता है। ये मैं फिर पहले बिहार का देख लेता हूँ, ठीक है। ये बिहार का आपको दिखेगा, ओके। एंड यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी, ये देखो, जनरल का 47.25 है, EWS भी सेम है एंड OBC भी सेम है, तो तीनों कैटेगरी का 47.25 है। तो फिर से इनका जो कट ऑफ होगा मेंस में, 1 या 2 नंबर का डिफरेंस होगा मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, या फिर से सेम हो सकता है। और वो कितना होगा, सी जनरल का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल एंड EWS का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू OBC, तो OBC का कट ऑफ कम हो सकता है, ठीक है। इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 या 60 होता है OBC का, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से यहाँ पे +4-5 आप रख लो, मीन 60 हुआ तो 65, 50 हुआ तो 55, +5 कर दो, ओके, OBC का। एंड जनरल एंड EWS का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा या तो 70 होगा मिनिमम क्वालिफाइंग, या 60 होगा। अगर पेपर की मार्किंग डिफ़िकल्ट हुई, पेपर डिफ़िकल्ट हुआ, तो यहाँ पे 65 हो सकता है। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग 70 रखा तो 70+2, ठीक है। पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो होप आप समझ गए। अगर यहाँ 50+5 55 हो सकता है या 65 हो सकता है। सेम वे यहाँ पे आपका 72 हो सकता है, अगर मिनिमम 70 रखा तो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 हुआ तो। अगर 60 रखा इन्होंने इस बार, कुछ पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा तो, देन वो आपका 65 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट विल डिपेंड कि एग्जैक्ट वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रखते हैं। होप आपको एक रफ आइडिया लग गया। तो मीन्स आप अटेम्प्ट कितना करना, 80 to 90 क्वेश्चन विथ एक्यूरेसी आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। जो अदर्स कैटेगरीज के हैं एंड जो जनरल कैटेगरी और EWS है, उनको 90 to 100 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का अगर मैं डिस्कस करूँ, अच्छा, इनका स्कोर था 59.75, ओके। और ये जनरल कैटेगरी के एक सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैन कैटेगरी में भी इनका काफ़ी अच्छा स्कोर है, और ये भी हर कैटेगरी से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। बट प्री का स्कोर तो हो गया अच्छा। मेंस को अगर मेंस में भी ये इसी स्कोर को थोड़ा सा क्रॉस करके 60+ ले आए तो इनका कंफर्म हो जाएगा। अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट रहा तो एक सर्विसमैन को, आपको डिफ़िकल्टी लेवल अगर बहुत ज़्यादा रहा तो 50+1 51 52 मार्क्स कट ऑफ जाएगा। अगर डिफ़िकल्टी लेवल कम रहा तो 60+1 61 मार्क्स, ठीक है। जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग इसमें डिसाइड करेगा 50 या 60, उसमें +1 कर लीजिए। वो कट ऑफ मैं बिहार से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए, दोनों के लिए सेम होगा। झारखंड जो है वो मेरा जन्मभूमि भी है, और 5 साल एज ए जूनियर एसोसिएट एंड एसोसिएट में यहाँ काम भी किया हूँ बैंक में। सो जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूँ, और चलिए अब इनका कट ऑफ क्या हो सकता है वो देख लेते हैं।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर यहाँ पे ओबीसी SC ST में अगर 50 हुआ तो कट ऑफ जो है इन दोनों का 50 ही होगा। इसका 50 + 4 54 हो सकता है। अगर 60 हुआ तो 60 + 4, ठीक है। इंटरेस्टिंगली यहाँ देखिए EWS का कट ऑफ कम है ओबीसी से, ठीक है। लेकिन जब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया में EWS और जनरल को एक ही रखते हैं तो वो 70 रहा है पास्ट में। अगर वो सेम रहा तो 70 + 1 जनरल को चाहिए, जो व्हाट आई फील, एंड EWS को एग्जैक्टली 70 मार्क्स जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये पेपर बहुत डिफिकल्ट है और इसको अगर पैन इंडिया पूरे इंडिया में डिसाइड किया गया कि वैकेंसी नहीं भर पा रही हैं, 14,000 के आसपास वैकेंसी, और 70 मार्क्स रखने पे केवल 8,000 9,000 वैकेंसीज पूरे इंडिया में भर रही हैं, तो इसको घटा के 65 या 60 भी कर सकती है बैंक, ओके। अगर ये रखा तो उसमें फिर +1 मार्क्स आपका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से +1 मार्क्स आप जनरल के लिए, और EWS का मिनिमम क्वालिफाइंग जो भी रहेगा 60 रहा तो 60, 65 रहा तो 65, 70 रहा तो 70। और हम अब बात कर लेते हैं एक सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन का। तो यहाँ पे आप देख लो एक सर्विसमैन का कट ऑफ काफ़ी कम था 10.5, बट इनको भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। इट कुड बी 50 और 60 डिपेंडिंग ऑन बैंक क्या डिसाइड करती है फाइनली, ओके। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।